नमस्कार, आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री बालाजी स्टडी चैनल में आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं टेंस। जी हाँ दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इसकी क्या पहचान होती है, इसकी सहायक क्रिया क्या होती है और कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम आप सभी लोगों को समझाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है और कैसे होता है, इसका रोल क्या होता है करने का। चलिए फटाफट सीखते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए दोस्तों। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है दोस्तों। जैसा कि मैंने लिखा है कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती है तथा ते हैं आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसकी पहचान यह है कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती है तथा ते हैं आते हैं तथा कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाता है। यही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। इसी के थ्रू हम पहचान सकते हैं कि मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हालांकि दोस्तों अब ये तो पहचान होगी, अब आएगा हेल्पिंग वर्ब का नंबर। अब बात होती है कि इसकी सहायक क्रिया क्या होती है दोस्तों। अब इसकी सहायक क्रिया होती है दोस्तों डू अथवा डज, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंसेज में सहायक क्रियाओं का प्रयोग नहीं होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रियाओं का प्रयोग नहीं होता दोस्तों। अब हालांकि एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग होता है दोस्तों तथा बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग होता है। एक वचनकर्ता के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ आती हैं, जैसे आई हो गया, बी हो गया, नहीं एक मिनट ये तो बहुवचन हो जाएगा। एक वचनकर्ता के अंतर्गत दोस्तों आता ही, सी, इट या किसी का नेम हो दोस्तों या किसी स्थान का नाम हो, ये सब एक वचनकर्ता के अंतर्गत आते हैं। अब बहुवचनकर्ता के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों, आई हो गया, बी हो गया, यू हो गया या डाट 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 जो भी आधार चीज़ आती हैं वो बहुवचनकर्ता के अंतर्गत आती हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेज में सहायक क्रियाओं का प्रयोग नहीं होता दोस्तों। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर ये मैंने लिख लगता है, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट और लगाते हैं। इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है दोस्तों। बाकी कंटिन्यूअस हो या कंटिन्यूअस में भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। चलिए कुछ एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं कि इस अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है, इस सब प्रकार मेरा एग्जांपल है दोस्तों। राम स्कूल जाता है, तो राम स्कूल जाता है, इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख रखा है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है दोस्तों। सब्जेक्ट यहाँ का है, राम है। सबसे पहले हम देख लेते हैं ये सब्जेक्ट है एक वचन में या बहुवचन। राम किसी का नाम है दोस्तों, किसी का नाम है, राम स्कूल जाता है, एक वचनकर्ता के अंतर्गत आता है क्योंकि किसी का नाम राम है तो एक वचनकर्ता के ही अंतर्गत आता है। इसी स्ट्रक्चर के आधार पर इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं दोस्तों। सब्जेक्ट क्या है मेरा, सब्जेक्ट है राम। पहले राम की इंग्लिश लिख लेते हैं राम। उसके बाद अब क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, जिन वाक्यों के अंत में ना है दोस्तों, जैसे जाना, खाना, पीना, नहाना, ये सब मेन वर्ब मुख्य क्रियाओं का काम करते हैं। इसमें जाता हो गया मतलब जाना, जाना मेन वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करते हैं, इसलिए राम जाना की इंग्लिश हो जाएगा गो दोस्तों। लेकिन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा एक वचनकर्ता के साथ दोस्तों। एक वचनकर्ता के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस लगा दे, इसलिए यहाँ ई एस लगेगा। ई एस लग गया, राम गोज हो गया। गो के साथ प्रीपोजिशन हमेशा टू लगता है दोस्तों, राम गोज टू हो गया। उसके बाद टू मतलब कहाँ जा रहा है दोस्तों। ऑब्जेक्ट मेरा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, राम कहाँ जा रहा है, राम स्कूल जा रहा है, गो टू द स्कूल। पहला सेंटेंस मेरा सॉल्व हो गया दोस्तों एग्जाम्पल। अब दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। बच्चे मैदान में मैच खेलते हैं, ये बहुवचन है पूर्णतया गुरु दोस्तों, क्योंकि बच्चे यहाँ कई सारे बच्चों की बात हो रही, इसलिए यह बहुवचन करता है। बहुवचन करता के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म एस या एस नहीं लगाते हैं दोस्तों। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। बच्चों की इंग्लिश क्या हो जाएगी, द बॉयज, क्योंकि कई सारे बच्चे हैं दोस्तों इसलिए बॉयज हो जाएगा, बॉय का। द बॉयज हो गया सब्जेक्ट। अब आगे वर्ब आएगा। वर्ब मतलब क्रिया क्या कर रहे हैं हम, बच्चे खेलते हैं। मैंने बताया जिन वाक्यों के अंत में ना आए वो मुख्य क्रियाएं होती हैं, मुख्य क्रियाओं का काम करते हैं। तो यहाँ खेलना हो गया वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है तो द बॉयज हो जाएगा। खेलना की इंग्लिश होगा प्ले। अब आएगा ऑब्जेक्ट दोस्तों। ऑब्जेक्ट आएगा, क्या खेल रहे हैं, मैच खेल रहे हैं। द बॉय प्ले द क्रिकेट होगा, क्रिकेट। अब कहाँ खेल रहे हैं ये भी तो बात होगी, ये बात हो रही कि मैदान में खेल रहे। द बॉयज प्ले द क्रिकेट इन मीन्स में इन द ग्राउंड।
मतलब मैदान में खेल रहे हैं दोस्तों। ये भी हो गया दोस्तों। अब आगे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको और समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे राधा खाना खाती है, ये भी एक वचन है, क्योंकि राधा किसी का नाम आया दोस्तों, एक वचन है, इसलिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस इसमें लगेगा। राधा खाना खाती है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन इसका करते हैं। राधा, राधा की इंग्लिश, राधा यहाँ सब्जेक्ट है तो राधा की इंग्लिश राधा ही हो जाएगी, राधा, राधा। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा दोस्तों, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राधा हो गया। अब आगे खाना पीना नहाना जिन वाक्यों के अंत में ना आता वही तुम क्रिया होती है, तो इसमें खाना आ गया, मतलब खाती, खाती आ गया, तो खाना, खाती की इंग्लिश क्या हो गई, राधा। और मतलब ईट मिस हो जाएगा, खाना, राधा ईट, ईट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया इसलिए ईट्स हो जाएगा, ईट का, ईट्स मतलब क्या खा रही है, इट्स दी फूड। आगे ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, खाना, इट्स दी फूड। राधा खाना खाती है तो राधा ईट्स दी फूड। ये मैंने 3 एग्जांपल सॉल्व कराया दोस्तों। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।